बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। आज मैं आपको बर्फ़ी बनाना सिखा रही हूँ। बर्फ़ी बनाना बहुत आसान है। बहुत कम चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। खोए की भी बनाई जाती है बर्फ़ी और खुश दूध से भी बनाई जाती है। जिन चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमने लिया है 2 कप खुश दूध, 1 कप से ज़रा कम, चौथाई कप समझ लीजिए आप, चौथाई कप चीनी का, पिसी हुई चीनी है ये। इसे हमने पीस कर और छान लिया है चीनी को। 5 टेबल स्पून घी, घी या मक्खन जो भी आपको पसंद हो, मक्खन भी ले सकते हैं आप, घी भी ले सकते हैं। आधा कप दूध का, चंद खतरे केवड़ा, छोटी इलायची जिसके हमने दाने निकाल कर कूट लिए हैं, थोड़े से पिस्ते बादाम गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हमने ये जिसमें हम बर्फ़ी जमाएंगे इस पर हमने ग्रीस कर लिया है इसे बर्तन को, ताकि इसमें बर्फ़ी निकाल के जमाएं तो आसानी से निकल जाए। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें छोटी दाना इलायची का डाल देंगे। ये हम इसमें इलायची डाल दिए। इलायची में कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी तो हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। आँच को आपको दरमियाना हल्का रखना है बिल्कुल। ये देखिए इलायची चुड़पुड़ होने लगी है। आधा कप दूध का, इसके साथ ही कुछ दूध शामिल कर देंगे हम। और चीनी भी साथ ही शामिल कर देंगे। चूल्हा में बिल्कुल हल्का रखना है। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। खोए से बनाने के लिए भी सेम यही मेथड है, बस खुश्क दूध की जगह आपको खोया इस्तेमाल करना है। घर में भी ये बहुत अच्छी बिल्कुल हलवाई जैसी बन जाती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जैसी हलवाई की होती है बिल्कुल सेम वैसी आप घर में भी बना सकते हैं। इसका सेम वही टेस्ट होता है जो हलवाई का होता है। अब ये जब तक इकट्ठी हो जाती है जब तक हमें पकाना है हल्की आंच पर। ये देखिए कढ़ाई ने अपने किनारे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। ये बीच में जो इसका चीज़ है ये इसने बर्फ़ी ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दी है। ये इसकी पकने की पहचान है। इसमें हमें 2 से 3 मिनट लगे। चमचा आपको मुस्तकिल चलाते रहना है, ज़रा से भी आपने छोड़ दिया तो ये बर्फ़ी नीचे लग जाती है। ये देखिए इस कंडीशन में आ जाए, यानी कढ़ाई छोड़ दे बर्फ़ी, तो आप इसको चूल्हा स्टॉप कर देंगे बस। वरना ओवर कुक भी नहीं करना है आपको। अगर आपने ज़्यादा पकाया तो बर्फ़ी सख्त हो जाएगी। ये देखिए बस इतना पकाना है। इसको ओवर कुक करेंगे तो बर्फ़ी सख्त हो जाती है। अब हमने अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिए चूल्हा बंद कर दिया हमने। वन ड्रॉप इसमें हम पानी में डालकर केवड़े का शामिल करेंगे। ये देखिए, और इसको फ़ौरन ही सांचे में निकाल लेंगे। और हम कढ़ाई में से अपने जमाने वाले सांचे में निकाल के इसको हम चम्मच की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। और इसके अंदर पिस्ते बादाम डालेंगे, गार्निश कर देंगे बर्फ़ी को अच्छे से। इसको जमने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। मिठाइयाँ जितनी भी बनानी पड़ती हैं
इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसको जल्दी नहीं निकालना है आपको। 4 घंटे बाद तक जमती है ये। अब हम इसे जमाने रख देंगे, 4 घंटे तक ये सेट हो जाएगी। फिर हम आपको इसका निकाल के फाइनल लुक दिखाएंगे। अपने सांचे में से हमने बर्फ़ी निकाल ली है। ये देखिए, अभी इसको 2 ही घंटे हुए हैं, हालांकि अभी ये और जम जाएगी, अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अभी भी जम गई है ये, तकरीबन 4 घंटे लगते हैं इसको सेट होने में। अच्छी बनी है ये बहुत ही। आप भी मेरी तरीके से बनाइए। खुश दूध में भी आप इसको बना सकते हैं और खोए में भी बना सकते हैं। ये मैंने खोए में, खुश दूध में बनाई है। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार, ये यूनिक लग रही है बहुत ही ज़्यादा। बच्चे से बहुत शौक से खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई करते रहिए इसी तरीके से। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कुछ मीठा कुछ नमकीन। नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम दोबारा। अल्लाह हाफिज़।